अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, हैप्पी होंगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब, सुबह 7 बजे उठ के मैं अपनी बेटियों के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। 7 बजे इसलिए क्योंकि 8 बजे स्कूल लग जाता है, तो 1 घंटा पहले मुझे उठना पड़ता है और बस फिर इनकी तैयारी कर रही थी मैं। यहाँ पर कल की वीडियो में जो आपके साथ शेयर किया था ना मैंने, मेल्टेड चीज़ चिकन ब्रेड, तो बस वही मैं इनके लंच बॉक्स में रख रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं इनको लंच बॉक्स में भी दे दूँगी नेक्स्ट डे। तो बस फिर नेक्स्ट डे यही था और मैंने इनको क्या किया है, ओवन में थोड़ा गर्म किया है और इनके लंच बॉक्स में रख दिया है। आप भी इस तरह कर सकती हैं। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप आधी रात को उठ के ही ये डो वगैरह तैयार करें और इनकी इस तरह की कोई तैयारी करें, मेहनत करें। एक दिन पहले भी अगर आप बना लेंगे तो बस फ्रिज में रख दीजिएगा, अगले दिन उनको ओवन में गर्म करके तो आप दे सकती हैं, बिल्कुल फ्रेश होंगे। और साथ में यहाँ पे फ्रूट में मैंने क्या किया है, एप्पल को कट किया और साथ में ग्रेप्स वगैरह दी हैं। आप भी अपने बच्चों को लाज़मी फ्रूट दिया करें और मैं लाज़मी देती हूँ अपनी बेटियों को, या तो बनानास कभी दे देती हूँ, कभी इस तरह की चीज़ें। और ड्राई फ्रूट में मैंने इस दफ़ा किशमिश दिया है, पता नहीं इसको किशमिश कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मुझे इसका एग्ज़ैक्ट नाम नहीं पता। लेकिन बस मुझे इतना पता चला है कि इसको किशमिश कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर बिस्किट्स भी शामिल कर दिए क्योंकि मैं अपनी बेटियों को कैंटीन नहीं जाने देती, ना ही उनको पैसे देती हूँ। इस तरह की कोई भी वो चीज़ खा लें, कोई ऐसी उल्टी-सीधी वहाँ से लेके, तो बस फिर बीमार हो जाएँगे ना। इस वज़ह से मैंने कहा चले इनके लंच बॉक्स में मैं खुद ही डाल देती हूँ और वही चीज़ें डालती हूँ जो ये लाइक करती हैं। तो बस काम वगैरह ख़त्म करने के बाद दोपहर का टाइम था, तो मैं यहाँ पर कोरमा तैयार कर रही थी, चिकन कोरमा अपनी सिस्टर के लिए। मेरी बड़ी आपी ने आना था, उन्होंने बाज़ार जाना था, मेरे घर से होते हुए मिल के मुझे जाना था और उनके बच्चे जो हैं वो मेरी तरफ भी फिर उन्होंने रहना था और खुद भी उन्होंने शॉपिंग, ये सही काम है भई कि वो बच्चे जो हैं ना वो हमारी तरफ एन्जॉय, और बाद में जो उनकी मदर हैं वो शॉपिंग वगैरह करने चली गईं। और यहाँ पर मेरी बेटियों ने फरमाइश की, मम्मा हमें नूडल्स बना के दें। स्कूल से जब वो आई थी ना तो उनका दिल नहीं कर रहा था पराठे-शराठे खाने का, तो बस मुझे कह रही थी मम्मा आप नूडल्स बना के दें। तीनों ही मेरे पास खड़ी थी, तो मैं उनके लिए नूडल्स तैयार कर रही थी और मैं इनको सिंपल तरीके से ही जनाब तैयार करूँगी क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह इसमें वेजिज़ वगैरह, केचअप वगैरह, स्पाइसी-स्पूइसी चीज़ें डाल के तो तैयार करते हैं। तो मैंने सोचा मैं इनको सिंपल ही तैयार करती हूँ, अपनी बेटियों को सिंपल ही देती हूँ क्योंकि वो ठीक भी नहीं थी और स्पाइसी चीज़ें उनके लिए इतनी अच्छी भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ही बस इनको ना बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं पैक्स मैंने यूज़ किए। 2 पैकेट में मैंने तीनों बेटियों को सर्व कर देना था और इनको मैं थोड़ा-सा नरम में रखूँगी, हार्ड में नहीं रखूँगी और जूसी टाइप के मसलन रखूँगी। और बस जल्दी से ये तैयार हो रहे थे हमारे नूडल्स भी। और जब तक ये नूडल्स तैयार हो रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके बताने से मुझे हौसला मिलता है। वैसे तो आजकल मेरी टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो गई है जनाब, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें थोड़ा-सा मुझे गुस्सा भी आया था, लेकिन मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर वो इस तरह के कमेंट्स ना करते तो मैं कभी भी वायरल ना होती, क्योंकि मुझे बूस्ट मिला, मेरी वीडियो ऊपर गई। और थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी, मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी आप उनको पे भी लाज़मी कमेंट्स करेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कोई बात नहीं, इंसान के अपने ज़र्फ़ की बात है। तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही किसी भी चीज़ की, उनके कमेंट्स की भी तो मैं उनका शुक्रिया ही अदा कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच अगेन कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया और मेरी वीडियो पे कमेंट्स किए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिस दरख्त के ऊपर फल मीठे लगे हों पत्थर उसी को लगते हैं जनाब। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे नूडल्स भी तैयार हो चुके थे, तो मैंने फिर सोचा कि अपनी बेटियों को दे देती हूँ क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। ट्यूशन पढ़ना था और उनकी टीचर भी आके बैठी हुई थी। मैंने कहा 10 मिनट आप वेट करें, मैं अपनी बेटियों को भेजती हूँ। तो बस फिर नूडल्स उनको देने लगी थी कि फटाफट वो खा लें और फिर बस जाएँ। और मैंने फिर क्या करना था, अच्छा आजकल जो है ना मुझे स्टिचिंग वगैरह वाला काम भी मेरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अपनी बेटियों के ड्रेस जो है वो स्टिच करने थे सर्दियों के भी। और इस दफ़ा मेरा ज़हन है कि मैं रेडीमेड वगैरह या इस तरह के ना लेके आऊँ, घर में मैं उनको तैयार करूँ, ऊपर जर्सी वगैरह, स्वेटर वगैरह या हुड वगैरह वो पहन लेंगी, क्योंकि वो बड़ी हो रही है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि रेडीमेड जो होते हैं ना वो पैंटें वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस फिर मैं, यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से ना बस किसी दिन टाइम निकालूँ और स्टिचिंग का काम भी कंप्लीट करूँ। अच्छा, आप ही ना बाज़ार से होके आ गई थी, तो मैं यहाँ बाज़ार से ना कुछ चीज़ें लेके आई थी अपनी ग्रोसरी की। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, क्या-क्या लेके आई हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं या मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि आप क्या चीज़ें लेकर आई हैं। तो मैं उनकी वीडियो को शूट कर रही थी, क्लिप जो है ना वो सेव कर रही थी। तो यहाँ पर वो लेकर आई थी फिशल फॉर्म और ये अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आई थी, चॉकलेट क्रंच,
एक तो कोको क्रंच होता है, एक ये वाला भी फ्लेवर मुझे अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट जो है मैं फिर ये वाला मँगवा के देख लूँगी। और दूसरा उसने पिज़्ज़े की कुछ चीज़ें ली थी आपी ने, और यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया था और साथ में ये वाली जो है ना चिकन मायोनीज़, ये न्यू आई है आई थिंक, मैंने पहले यूज़ नहीं की। लेकिन मैं इसको भी चेक करूँगी ये किस तरह की है। उसके बाद फिर नूडल्स वग़ैरह, स्पाइसी नूडल्स, मैंने कहा भी था अभी को कि ये वाले नूडल्स जो है ना थोड़े स्पाइसी हैं, बच्चों को ना देना। लेकिन शायद उनका दिल कर रहा था, उन्होंने ले लिया, उन्हें पसंद आए थे। और दूसरा यहाँ पे ज़ीरा वग़ैरह इस तरह की चीज़ें जो ग्रोसरी में होती हैं घर की, वो चीज़ें उन्होंने खरीदी और सारी चीज़ें अच्छी थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाया। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ वो चीज़ें लेकर आई थी स्कूल के लिए। मैं भी इसी तरह करती हूँ कि मैं भी कोई ना कोई इस तरह की खाने वाली चीज़ें ना ले आती हूँ, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैकरोनी वग़ैरह की चीज़ें भी थी और साथ में इलायची वग़ैरह, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि वो क्या कुछ लेकर आई हूँ। हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिले या आपकी भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको याद आ रही हो कि ये आने वाली है, तो आप देख के ले आएँ। तो ख़ैर आज की वीडियो इतनी ही। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।